मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। 1 महीने 5 दिन तक हुए सर्वे में करीब 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 550, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसों की मान्यता संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 100 मदरसों की मान्यता नहीं है। इसके अलावा प्रयागराज मऊ में 90, आजमगढ़ में 95 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट टीम के सभी सदस्य जिले के डीएम को सौंपेंगे। डीएम समीक्षा के बाद रिपोर्ट बनाकर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। इसके बाद शासन की ओर से इन मदरसों पर फैसला लिया जाएगा। इफ्तिखार अहमद आगे कहते हैं कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के मुख्य मकसद के तहत सर्वे कराया है। सर्वे का मकसद मदरसे को अवैध सिद्ध करना नहीं है, केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 10 सितंबर को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे शुरू किया गया था। 20 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, 15 नवंबर तक सर्वे की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को हम वैध नहीं मान सकते हैं, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से हम किस तरीके के कार्य कराएं, उन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का काम करें। अवैध तरीके से फंडिंग अर्जित करने वाले मदरसों पर कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है, मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है। 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं। औसतन एक मदरसे में करीब 250 बच्चे हैं। सरकार का मानना है कि अगर 20,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाएं और बच्चों की संख्या 50 माने तो तकरीबन 10 लाख बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने 2017 से मान्यता देना बंद कर दिया है। सर्वे के दौरान कई मदरसा संचालकों ने अफसरों को मान्यता नहीं होने की यही वजह बताई। प्रबंधकों का कहना है कि सभी दस्तावेज देने के बाद भी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में वे दीनी तालीम देने के लिए मदरसा संचालित कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। आइए जानते हैं कि किन पॉइंट्स पर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मदरसे का नाम, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था, स्थापना वर्ष, मदरसे की अपस्थिति का संपूर्ण विवरण, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं हेतु उपयुक्त है, जिसमें सुरक्षित भवन, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति, शौचालय आदि शामिल हैं। मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या क्या है, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षक संस्थान स्कूल में भी नामांकित हैं, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे के संबंध हैं, अगर हाँ तो विवरण देना होगा। और आखिर में है अभियुक्ति।